चाहे जो भी रिजल्ट्स आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के साथ जो मेरी बातचीत हुई है वो बहुत हैरान है जो रिजल्ट आए हैं। कुछ मशीनों में, ईवीएम मशीनों में 99% तक बैटरी अभी मौजूद थी। जो इलेक्शन कमीशन है उनसे बात की जाएगी, उनसे कांग्रेस के द्वारा बात होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 90 में से 48 सीटें जीत ली हैं, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव मैदान में थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस की इस प्रचंड हार पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने ईवीएम की बैटरी को लेकर कई सवाल उठाए। साथ ही कांग्रेस द्वारा इस मामले को चुनाव आयोग में ले जाने की भी बात कही। मैं अपने जो सेवा करता हूं लोगों के लिए, देश में हर कोने में, मैं राजनीति उसमें इन्वॉल्व नहीं करता हूं। मेरा सेवा अलग है, राजनीति अलग है। जरूर सबको इत्तला किया गया, बताया गया कि आज भी भंडारा लग रहा है जैसे हमेशा लगता है, और सब लोग आए हैं। आप देखेंगे पूरे दिन खाना दिया जाएगा और मैं खुद जाके खाना बांटूंगा, परोसूंगा। और क्या है कि जरूर चाहे नतीजे जैसे भी निकलें, पर मेरा सेवा का कभी मैं उससे इनकार नहीं करता हूं और सेवा हर जगह जाता हूं, पहुंचता हूं। और अगले हफ्ते हरियाणा में भी हम लोग हर जगह में अपना भंडारा लगाएंगे और मेरा धार्मिक दौरा होता है, सेवा का दौरा होता है। तो जरूर चाहे जो भी रिजल्ट्स आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जरूर मेरा जो अनुभव है लोगों के बीच में, चाहे महिलाएं जो रेसलर हैं या किसान हैं, या लोगों के साथ जो मेरी बातचीत हुई है वो बहुत हैरान है जो रिजल्ट आए हैं। और मैं यही कहूंगा कि जो लोगों ने जिसको भी चुना है, हमें उस स्टेट की प्रगति की ओर देखना चाहिए। कि वहां आपने देखा हाल ही जब बारिश ज्यादा हुई, वहां पूरा हरियाणा ही डूब गया। और जिनके पास वैसे ही बेरोजगारी का बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसके जो मैं नहीं देखता हूं कि बीजेपी उन मुद्दों की बात करती है। वो मेरा नाम हमेशा जिक्र करते हैं। जो बेबुनियाद इल्जाम है, जिसके वजह से मेरे को क्लीन चिट भी खट्टर गवर्नमेंट ने 2 बारी दिया है। और मैं यही कहूंगा कि जो मुद्दे असल में हरियाणा के हैं उस पर ध्यान दिया जाए और प्रगति होनी चाहिए लोगों के लिए, किसानों के लिए, महिला की सुरक्षा हो। और जो ओलंपिक जीत के आते हैं, जो हरियाणा के जो महिलाएं हैं, उनकी सुनवाई हो। जो उनके असल में जो इश्यूज हैं, जो सबको पता है, पूरे देश को पता है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। और हरियाणा के लोगों के जरूर जो भी उनके समस्या है उसके समाधान ढूंढे। जो तीसरी बारी उनको मौका मिला है हरियाणा के लोगों का सेवा करने का। पर मैं ये भी बोलूंगा कि मैं धन्यवाद देता हूं जम्मू और कश्मीर के लोगों का कि उन्होंने एनसी और कांग्रेस को चुना है। और जरूर मुझे पता है जो राहुल और प्रियंका ने प्रचार किया और लोगों से वादे किए वो पूरे होंगे। और मैं उनको जरूर जम्मू और कश्मीर के लोगों की धन्यवाद देता हूं उन्हें। सर, क्या लगता है आपको कि हरियाणा में जो है वो चूक कहाँ रह गई? क्योंकि नतीजों में जो दिखाई दे रहा है, जो है एग्जिट पोल बता रहे थे तमाम, कांग्रेस पार्टी भी जो इस बात को कह रही है कि हम आश्वस्त थे, ग्राउंड वर्क हमारा पूरा था। अब हालांकि ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम्स में है दिक्कत। राहुल गांधी जी ने तक ट्वीट किया है और ये कहा कि हम कई जगहों पे, कई असेंबली सेगमेंट में इस बात की दिक्कत सामने आई है और हम इलेक्शन कमीशन में इस बात को लेकर जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं, पर कई पार्टियों ने मेरा नाम पूरे 10-15 साल से लिया है और मुझे राजनीतिक तौर तरीके अपनाने पड़े हैं और राजनीति में उन्होंने खींचा है मुझे। तो उसके वजह से जरूर मैं दिलचस्पी लेता हूं। मैं समझता हूं कि किस स्टेट में क्या जरूरतें हैं लोगों की। मैं वहां जाता हूं, मेरा दौरा लगता है, लोगों से मिलता हूं और जरूर लोग काफी हैरान हैं जो नतीजे आए, क्योंकि उनको विश्वास था कि कांग्रेस जरूर जीतेगी। और हाँ, मैं सहमत हूं जो राहुल ने कहा है
कि लोगों ने खुद बोला है कि कुछ मशीनों में, ईवीएम मशीनों में 99% तक बैटरी अभी मौजूद थी और उसमें जरूर कुछ नुकसान हुआ कांग्रेस का, और जिसमें 65% बैटरी लाइफ थी, मैंने देखा वहां कांग्रेस जीती है। तो इससे जरूर मुझे लग रहा है जो इलेक्शन कमीशन है उनसे बात की जाएगी, उनसे कांग्रेस के द्वारा बात होगी और जरूर कार्रवाई करेंगे, समझेंगे कि क्या किस लिए ये नतीजे आए। जहां मुझे लग रहा था कि एग्जिट पोल में भी दिखा था कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी, पर मैं फिर यही दोहराऊंगा कि जिस पार्टी को भी लोग चुनते हैं, उन लीडर्स को जो भी वो अपने वादे करते हैं उसको पूरे करने चाहिए, निभाना चाहिए। जरूर वहां बहुत सारी जरूरतें हैं, लोगों की परेशानियां हैं, उसको जरूर ध्यान दें। जो गवर्नमेंट आज बनेगी, जब भी बनेगी हरियाणा में, और जो मुश्किलें हैं लोगों की, वहां उसको सुधार होना चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए।